Good afternoon, student. In this lecture of DSC, we are discussing the topic that is how to convert a infix notation into the postfix notation. So, in the previous lecture, we discussed the topic. The first one is what is infix, postfix, and the prefix. So, infix is when there are the two or the more operands, and we have some operator. So, the operator is placed between the two operands like this. A and B are the operands. A B C D जितने भी वेरिएबल नेम है उसे हम ऑपरेंड बोलते हैं. एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे जो हैं वो हमारे ऑपरेटर्स हैं. सो इनफिक्स नोटेशन क्या बताती है कि जो हमारा ऑपरेटर है वो किसके इन बिटवीन होगा, दो ऑपरेंड्स के इन बिटवीन होगा. सो A plus B represent the infix notation. Here is another example. B plus C operator is placed between the two operand that are B and C, and this multiplication operator is between A and the summation of this. So this represent the infix notation, and the second one is the postfix notation. Postfix means जो बाद में हम लिखते हैं. So it is also known as the reverse Polish notation that is already discussed in the previous lectures. So द पोस्ट फिक्स कैसे हम करेंगे फ्रॉम द इनफिक्स. अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ए एंड बी ऑपरेंट्स हैं तो ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंट के बाद लिखा जाता है. पोस्ट मतलब बाद में. सो द ऑपरेंट आर प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेटर बट ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंट. ए एंड बी पहले लिखेंगे एंड देन द ऑपरेटर इज प्लेस्ड. सो द सेकेंड एग्जाम्पल में बी एंड सी के बाद ऑपरेटर लिखेंगे and this star operator is placed at the end. So it is written like this: A B C plus and multiplication. So this is possible in case of the smaller example. अगर हमारे पास larger examples हो like A plus B into C, division, multiplication, power form. So in that case some specification is to be used. For this that purpose some rules are to be followed and one procedure is to be done so that in a single scan we get the output. In a single scan means एक ही बार में हमारा इनफिक्स से पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए. सो दैट प्रोसीजर इज़ टू बी डन बाय यूजिंग द स्टैक. सो देर आर सम रूल्स. सो रूल्स सम फॉलो करते हैं फॉर कन्वर्टिंग द इनफिक्स टू द पोस्टफिक्स नोटेशन इन केस ऑफ स्टैक. सो स्टैक क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है कि प्रायोरिटी चेक करते हैं ऑफ द ऑपरेटर. प्रायोरिटी मीन्स द प्रेसिडेंस पावर किसकी ज़्यादा है. अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई हमें यहाँ पर लिख दिया वैल्यू तो पहले क्या परफॉर्म होगा. फॉर एग्जांपल ए इंटू बी प्लस सी है तो ब्रैकेट्स में बी प्लस सी है तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन जो है वो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मैथमेटिक्स में हम कैसे ही करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन करो एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. सो सिमिलरली यहाँ पर है ऑपरेटर किस सबसे पहले किसे सॉल्व किया जाता है. सो पावर साइन हैज़ द हाइस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज. आफ्टर दैट द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन इज टू बी डन, दैट आर द नेक्स्ट प्रायोरिटी. एंड लास्ट में क्या है, प्लस एंड द माइनस विच हैव द लोएस्ट प्रायोरिटी. So we need to check that which have the highest priority and which have the lowest priority. And the second rule is no two operators of the same priority can stay together in stack. If so then pop the previous operator. जब हम स्टैक में मान लो कि एक बार में दो ऑपरेटर्स आ जाते हैं, दो ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन हैविंग द सेम प्रायोरिटी, दोनों एक बार आ गए स्टैक में. पहले स्टार को मल्टीप्लिकेशन को पुश किया एंड आफ्टर दैट डिवीजन को, बट दोनों को हम एक साथ स्टैक में नहीं रख सकते. तो उसके लिए क्या है, जो प्रीवियस है जो पहले है मल्टीप्लिकेशन उसे पहले सॉल्व करेंगे, देन जो नेक्स्ट है डिवीजन उसे प्लेस करेंगे इनटू द स्टैक. सो हैविंग द सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर इन द स्टैक so that the first is to be solved and only if the first is to be solved then the second division is to be placed into the stack. So उसे क्या कर देंगे, पहले पॉप मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे जो पहले से स्टैक में मौजूद है. थर्ड रूल इज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर द हाईएस्ट प्रायोरिटी.
Lowest priority cannot be placed before the highest priority, which means that we have the plus and the multiplication. यहाँ पर यह है, तो लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, प्लस की, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो उसके लिए क्या है कि पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन क्या है, उसके बाद क्या है, एडिशन परफॉर्म करेंगे। सो we see these rules with the help of example. So first of all we discuss the algorithm for converting the infix into the postfix notation by using the stack. We have the algorithm here. The q represent the arithmetic expression written in the infix notation and p is the postfix expression which is equivalent to that. फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होगी a प्लस बी इंटू सी, कोई भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन होगी, तो उसे हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, उसको क्या कर देना, पुश ऑन टू द स्टैक एंड ऐड क्लोजिंग ब्रैकेट टू द एंड ऑफ द स्टैक। सो एंड ऑफ द क्यू दैट इज द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग और एंड में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड एंड में क्लोज ब्रैकेट क्या है, उसे इंसर्ट कर देना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो अगर एग्जांपल के साथ देखें तो एग्जांपल थी हमारे पास ये a प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइड बाई ई पावर एफ इंटू जी इंटू एच। तो इसे हमने, ये क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्टार्टिंग में ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दो ऑन टू द स्टैक एंड एंड में क्लोजिंग ब्रैकेट कर दो। तो क्लोजिंग यहाँ पर कर दी। तो सेकंड स्टेप उसके बाद में क्या है, स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। क्यू क्या है, जो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसे लेफ्ट से लेके ए से लेके एंड तक स्कैन करते जाना है और पुश करते जाना ऑन टू द स्टैक जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता, जब एंडिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। तो उसके लिए स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, 3 to 6 आर। थर्ड स्टेप क्या है, इफ़ एन ऑपरेंट इज एनकाउंटर्ड, ए बी सी कुछ भी एनकाउंटर्ड होता है, देन ऐड इट टू पी। पी इज़ द पोस्ट फिक्स। टेबल में 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, सिंबल स्कैंड, जो सिंबल हम स्कैन करते जा रहे हैं 1 by 1, स्टैक में जो रखेंगे, एंड देन एक्सप्रेशन जो है। स्टैक में हमेशा हम ऑपरेटर्स रखते हैं, प्लस माइनस, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड ऑन टू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दैट इज़ द पी, हम इसमें क्या प्लेस करेंगे, द ऑपरेंड वैल्यूज़। सो द फर्स्ट थर्ड स्टेप इज इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, ए बी सी कुछ आता है, देन उसे पी में ऐड कर दो। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट क्या आया, स्टार्टिंग ब्रैकेट लगा दी, देन ए सिंबल स्कैन किया, स्टैक में नहीं पुश करना, उसे किस में इंसर्ट करवाना है, ऑन टू द पोस्ट फिक्स पी दैट इज़ द एक्सप्रेशन वाई। तो यहाँ पर उसे पुश कर दिया। अगेन अगर सेकंड क्या है, इफ़ द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, लेफ्ट पैरेंथेसिस मतलब ओपनिंग ब्रैकेट अगर आती है, देन पुश इट ऑन टू द स्टैक, उसे स्टैक में ही पुश करना है। इफ़ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, ऑपरेटर मतलब कोई ऑपरेटर आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, देन क्या करना है कि रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक, स्टैक में वो अगर कोई ऑपरेटर आता है तो उसे परफॉर्म करते जाना है और पॉप करते जाना फ्रॉम द स्टैक and add it to P each operator onto the top of the stack which has the same or the higher precedence priority than that operator, previous operator से। जो सेम मैंने रूल बताया पहले, उसमें क्या था, प्रायोरिटी चेक करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसे परफॉर्म करते जाना है एंड स्टैक में पुश करते जाना है। देन क्या है, ऐड द ऑपरेटर टू स्टैक, तो नेक्स्ट ऑपरेटर को ऐड कर देना है, एंड एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। 6 क्या है, इफ़ द राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड,
राइट पैरेंथेसिस मतलब ये क्लोजिंग ब्रैकेट अगर आती है, ये किसके लिए था, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड एंड इफ द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश ऑन टू द स्टैक, इफ द राइट इज एनकाउंटर्ड देन पॉप फ्रॉम स्टैक। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई तो क्लोजिंग से पहले जो ऑपरेटर होगा उसे पॉप कर देना है एंड ऐड टू पी, पोस्ट फिक्स में ऐड कर देना है अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, जब तक ये ओपनिंग नहीं आ जाता। रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, डू नॉट add the left parenthesis to P, end of P if structure. So this is the algorithm. We complete each step one by one by using this example. So in this we have the expression is A plus B into C minus D divided by E per F into G into H.